अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आसाम में हूँ, अपनी टीम, मेरी वाइफ और मेरे बेटे के साथ, और अर्जुन हैं जो अरुणाचल से हैं, तो हम सब यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ नादा बुनी है, जिनको आप जानते हैं, वो टीजीसी अरुणाचल से हैं और हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इनकी बहुत सुंदर गवाही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर मसीही को पता होनी चाहिए। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो नादा, आप मुझे बताइए बचपन से लेकर कि आपका यह मसीही सफ़र कैसे शुरू हुआ। पहले आप मसीही नहीं थे, आपके पेरेंट्स जो हैं वो हिंदू थे शायद, तो वहाँ से बताइए मुझे, जब से आप पैदा हुए। जी। भैया, मैं जब छोटे थे, जब से मुझे समझ आया है, मतलब तो मेरे छोटे से ही काफ़ी क्यूरियोसिटी था कि इस संसार को मैं जब देखती थी कि मैं इस संसार में क्या कर रही हूँ और मैं हम क्यों मरते हैं, इस यूनिवर्स के बाहर क्या है, ऐसे में बचपन से मेरे काफ़ी सवाल आते थे। तो जब मैं अकेली घर पे रहती थी तो काफ़ी घंटों में बाहर ब्लू स्काई पे देख के मैं सोचती रहती थी कि इसी स्काई के बाहर क्या है। तो पर परमेश्वर एक है ऐसा मुझे पता नहीं था। तो पर भी मेरे मन में काफ़ी सवाल थे। तो ऐसे करके मैं जब बड़ी होती गई तो मैंने जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे मेजॉरिटी बुद्धिस्ट थे, तो उन लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। उसी आपके पेरेंट्स क्या करते थे? मेरे पेरेंट्स मेरे पापा पुलिस है और अरुणाचल प्रदेश में। जी, ओके। तो मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। तो हम भी बुद्धिज़्म फॉलो करने लगे थे। तो मेन कारण हमारा बुद्धिज़्म में आने का ये था कि मेरे बाद में मेरे पेरेंट्स का बच्चा नहीं हो रहा था। तो काफ़ी साल ट्राई किया मेरे पेरेंट्स ने, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया काफ़ी, और जो पूजा पाठ जो हमारा लोकल पूजा उन लोग करते थे वो भी काफ़ी कराए काफ़ी सालों से। तो मेरे मम्मी का मेरे बाद में एक बार वो शायद कंसीव हुआ था, उसके बाद मिसकैरेज होने की वजह से उसका काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, ऐसे करके मम्मी का बहुत हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गया था। उसके कारण काफ़ी साल उन लोगों का कंसीव नहीं हो पा रहा था। ओके, तो तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप पैदा हुए जी, तो आपके पेरेंट्स की शादी का कितना टाइम हो गया था जब आप पैदा हुए थे? भैया मैं शादी से पहले मैं कंसीव हो गई थी। अच्छा, वो जी। क्योंकि वो लोग से उनका कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं था हाँ, गॉड के वहाँ ऊपर। पे शादी ऐसा कुछ नहीं होता, बस रह जाते हैं घर पे। ओके, तो फिर जब आप बड़े होने लगे तो आपके मम्मी डैडी का रिलेशन कैसा था? रिलेशन तो ठीक नहीं था भैया। क्या प्रॉब्लम था उसमें? उसपे मेरा पापा है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का था। ओके। जैसे बिगड़ा हुआ, उसका पापा का काफ़ी ज़मीन जायदाद थे, काफ़ी सारे। हाँ, तो उसी कारण वो काफ़ी बिगड़ गए थे बचपन से, और जवान से वो दारू पीना, सारे गलत चीज़ खाना, ये सब हो गए थे। तो ओके, शादी के बाद में भी वो ऐसे ही थे। तो तो उनका रिलेशन कैसा था फिर? जब जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा तो उन लोग हमेशा मारपीट करना, दारू पी कर आना, घर पे सामान तोड़-फोड़ करना। तो मेरा मम्मी हम दोनों कई बार भाग भी जाते थे कि पापा आएँगे तो मारपीट करेंगे ऐसे। तो अच्छा, डर काफ़ी के आप लोग घर से निकल जाते थे? घर से हम भाग जाते थे कि हाँ, पापा आएँगे तो फिर मम्मी को मारेंगे, ऐसा करके। तो काफ़ी ट्रॉमा देखा है, झेला है मैंने तो बचपन में। जी। ये आप समझते होंगे कि जब एक बच्चा ये सब माहौल देख के बड़ा हो रहा है तो उसके मन में क्या जाता होगा? उसको ना तो शादी का मतलब पता चलता है, ना कोई पति पत्नी के बीच में प्रेम दिखाई देता है। तो क्या वो बच्चा शादी के प्रति आकर्षित होगा या शादी से डरेगा? तो आपके मन में क्या विचार था जब आप बड़े हो रहे थे शादी को लेकर? मैं तो काफ़ी रोती थी जब मम्मी-पापा झगड़ा करते थे, तो मैं छोटे से मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी कि कभी घुल-मिल, और इसके कारण ये ट्रॉमा की वजह से और भी मैं और भी सहम 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 गई थी। तो मैं रोकर मैं मम्मी से बोलती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी बड़े होकर मैं क्योंकि जितने भी मैंने आस-पड़ोस में देखा है सब झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो मम्मी बोलते हैं ऐसा नहीं करना है,
शादी तो फिर करना भी होगा। करना है क्योंकि वो एक रीति रिवाज है। उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, संसार ऐसे ही चलता है। लोग सांसारिक बुद्धि से ही सोचते हैं। तो फिर आपके मम्मी डैडी को और कोई संतान नहीं हो रही थी, मिसकैरेज हो गया, फिर वो बुद्धिज्म में कैसे आए? तो तो ऐसे चल रहा था। तो आफ्टर 7 इयर्स उन लोगों को हम जब वहाँ पे थे बोमडिला में, तो वहाँ पे एक दीदी थे जो चर्च जाते थे। तो उसने मेरा मम्मी पापा को बताया कि वहाँ पे एक मॉन्क है जो मॉन्क, ओके, हाँ, जिसको वहाँ पे मंक भी बोलते हैं। मंक, हाँ, जो लामा बोलते हैं वहाँ पे। हुँ। तो वहाँ पे जाने से आप लोगों को बच्चा का वरदान मिलता है। कई लोग गए हैं, उन लोगों को मिला है ऐसा। तभी मेरा पापा भी सोचा है कि इतना सारा ट्राई कर चुका है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो उससे पहले बुद्धिस्ट नहीं थे उन लोग। हुँ, हुँ। तो उससे पहले क्या वो ट्राइबल थे या हिंदू थे, क्या थे वो? उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ऐसे किसी को मतलब कोई फॉलो। कोई हाँ, हाँ। पूजा नहीं करते थे, कोई मूर्ति नहीं था, कोई गॉड नहीं था, ऐसा था? नहीं, बस हमारा जो लोकल हमारा पूजा रहता है, तो हुँ। कभी-कभी कभार करते थे होंगे मुझे। लोकल मतलब जो जो आपके ट्राइब का था हाँ, वो? ट्राइब का जो प्रीस्ट होते हैं ना, हाँ, हाँ, उस जाति का, ओके। जाति का जी। तो एक तरीके से वो आदिवासी ट्राइब्स ही थे शुरू में। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। तो फिर उन लोग वो लामा के पास गए, तो वो लामा ने बोला कि आपका कुछ उन लोगों को शायद दवाई दिया ना, नहीं मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा मंत्र पूजा-वूजा कुछ किया है। फिर आफ्टर उसने बोला है कि 1 साल के बाद आपका बेबी हो जाएगा, लड़का होगा बोल के उसने बोला। तो देखा तो जैसे उसने कहा 1 साल बाद तुरंत मेरा मम्मी का बेटा हो गया, मेरा बड़ा भाई हो गया। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स फिर मेरा छोटा भाई भी हो गया। तो मतलब उसे दोनों आपसे छोटे ही हैं, एक हाँ, बड़ा एक हाँ, हाँ। छोटा। हुँ। तो मेरा बड़ा भाई मेरे से 8 इयर्स एज गैप बड़ा है। भाई मतलब जो छोटे भाइयों में बड़ा है, छोटे ठीक है। भाई बड़ा जी। और छोटे वाले मेरे से 10 इयर्स का एज गैप डिफरेंस है। उसके बाद तब से मेरा पापा का बुद्धिज़्म में इन्वॉल्व होना बहुत सॉरी काफ़ी पूरे वो उस पे मतलब इन्वॉल्व हो गए कि वो सोचने लगे कि मेरा भगवान तो बुद्धा है, और जो वो लामा जिसने उसको ये बेटा दिया है वो उसे अपना भगवान मानने लगे। उसकी फ़ोटो भी अपना पर्स में अभी तक वो रखे हुए हैं कि वो मेरा भगवान है, हुँ। इसी ने मेरा जीवन सँवारा, मुझे बेटा दिया। तो तो ये उसके बाद ये जो शिक्षा है बुद्धिज़्म की है नहीं, क्योंकि बुद्धिज़्म में जो गौतम बुद्धा ने सिखाया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं। तो ये आप देख रहे हो बुद्धिज़्म की भी अलग-अलग शाखाएँ निकलती चली गई हैं। तो अगर कोई बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तो उससे पूछना कि भाई बुद्धिज़्म जो वास्तविक बुद्धिज़्म है वो क्या है? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं होता है। समय के साथ-साथ बहुत कुछ बदल गया। आज 2500 साल हो गए हैं गौतम बुद्ध को आए हुए। इन 2500 सालों में बहुत सारी शाखाएँ हैं और वो सब एक-दूसरे के विरोध में हैं, मतलब कि सबके अलग-अलग रीति-रिवाज़ हैं, सबकी अलग-अलग सोच है। तो बुद्धिज़्म बोल के कुछ रह नहीं गया है। तो ये जो बता रहे हैं कि उसमें वो उनका फ़ोटो रखते थे और उसको गॉड की तरह मानते थे। दूसरे कोई मूर्तियाँ नहीं थे घर पे क्या? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं,
जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।